आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर संजय चंद्राकर, सहायक प्राध्यापक समाजशास्त्र एवं समाज कार्य विभाग, शासकीय जे योगानंदम छत्तीसगढ़ महाविद्यालय रायपुर में वर्तमान में मेरी पदस्थापना है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम समापन अवस्था विषय पर, जो कि MSW सेकेंड सेमेस्टर के तृतीय प्रश्न पत्र प्रोसेस एंड इवेल्युएशन ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन के पंचम इकाई के पाठ्यक्रम से संबंधित है, उसकी हम चर्चा करेंगे। इस विषय के अंतर्गत हम नीड ऑफ टर्मिनेशन, टाइप ऑफ टर्मिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टर्मिनेशन फेज की को हम बिंदुवार देखने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। एकीकृत समाज कार्य अभ्यास के अंतर्गत समूह विकास के 5 चरण होते हैं या 5 अवस्थाएं होती है, ये सब हम जानते हैं। प्रथम अवस्था योजना और समूह निर्माण से संबंधित होता है, यह आरंभिक चरण भी है। द्वितीय अवस्था पर्यवेक्षण, आरंभिक सत्र चरण कहलाता है यह। तृतीय अवस्था निष्पादन या कार्य चरण की होती है। चतुर्थ अवस्था मूल्यांकन या विश्लेषण चरण होता है। पंचम अवस्था समापन या अंतिम चरण होता है। आज हम इसी पंचम अवस्था या समापन अवस्था पर चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम देखते हैं समापन अवस्था की आवश्यकता, या समापन की आवश्यकता, नीड ऑफ टर्मिनेशन की हम पहले चर्चा करें। किसी समूह के लक्ष्य के प्राप्ति हो जाने के पश्चात समूह के सदस्यों को समूह छोड़ना पड़ता है, यही समूह का समापन कहलाता है तथा यह अवस्था समापन अवस्था कहलाती है। यह अवस्था समूह के सदस्यों के बिछुड़ने या अलग होने की अवस्था होती है। समूह के सदस्य लंबे समय तक एक दूसरे के साथ रहने के कारण उनके बीच आपस में एक भावनात्मक संबंध भी विकसित हो चुका होता है, किंतु समूह का उद्देश्य चूंकि पूर्ण हो चुका रहता है, अतः यहां पर उस समूह का समापन किया जाना या समूह को भंग किया जाना सुनिश्चित किया जाता है। अतः यहां पर समूह के सभी सदस्यों को एक दूसरे से बिछुड़ना या अलग होना ही पड़ता है। समापन अवस्था में समूह संबंधी सभी कार्यों का अंतिम रूप से मूल्यांकन किया जाता है और यह देखा जाता है कि समूह ने अपने लक्ष्य को ठीक ठीक तरीके से प्राप्त कर लिया है या नहीं किया है। इस अवस्था में प्रभावी समूह जिसने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है, उन्हें गौरव की अनुभूति होती है तथा उनमें संतुष्टि का भाव भी जागृत होता है। साथियों, चूंकि समापन अवस्था सुनिश्चित होती है, अतः समूह प्रबंधकों का यह प्रयास होना चाहिए कि लक्ष्य या उद्देश्य की प्राप्ति पूर्व निर्धारित समय सीमा में ही सकारात्मक ढंग से पूर्ण कर समूह का समापन उचित तरीके से किया जाना चाहिए। कुछ विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि समूह के गठन के समय ही समापन की तिथि भी घोषित कर देना चाहिए। मतलब जिस समय हम समूह का गठन करते हैं उस समय ही समापन को सुनिश्चित कर दिया जाना चाहिए कि यह किस समय समाप्त होगा या किस तिथि को समाप्त होगा या किन स्थितियों पर अंत में समाप्त किया जा सकेगा। अतः समापन की आवश्यकता इस रूप में भी है कि जिस उद्देश्य या लक्ष्य को लेकर हम समूह का गठन कर रहे हैं, उसकी प्राप्ति के पश्चात उसका समापन किया जा सके। अब आते हैं हम समापन के प्रकार या टाइप्स ऑफ टर्मिनेशन पर। विद्वानों ने समूह समापन के निम्नलिखित 3 प्रकार या इसके 3 कारणों का वर्णन किया है, या किस तरीके से किन 3 प्रकार से हम समूहों का समापन कर सकते हैं। सर्वप्रथम उद्देश्य के पूर्ण होने पर समापन। समापन का यह प्रकार समूह द्वारा उद्देश्य या लक्ष्य के प्राप्त हो जाने पर आधारित होता है।
उद्देश्य के पूर्ण हो जाने की स्थिति में समूह को समाप्त कर दिया जाता है। दूसरा, समय सीमा के आधार पर समापन। इस प्रकार का समापन पूर्व निर्धारित समयावधि के समाप्त हो जाने पर किया जाता है। इस प्रकार के समापन में उद्देश्य के प्राप्त होने या नहीं होने पर ध्यान नहीं दिया जाता है तथा पूर्व निर्धारित समयावधि के पूर्ण होते ही समूह को समाप्त कर दिया जाता है। समापन की इस अवस्था में उद्देश्य प्राप्ति से अधिक समय अवधि को महत्व दिया जाता है। तीसरा प्रकार है इसका कानून के आधार पर समापन। इस प्रकार का समापन तब होता है जब समूह का उद्देश्य कानून द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं होता है, तो या यह कहा जाए कि समूह के उद्देश्य को कानूनी स्वीकृति प्राप्त नहीं होती, अतः इस आधार पर समूह का समापन कर दिया जाता है। अब हम आते हैं समापन अवस्था की विशेषताओं पर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टर्मिनेशन फेज। समापन अवस्था की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। सबसे पहली विशेषता है उद्देश्य की प्राप्ति का प्रतीक। यह समूह निर्माण का कारण समूह द्वारा निर्धारित उद्देश्य या लक्ष्य को प्राप्त करना होता है। समापन अवस्था समूह के उद्देश्य की प्राप्ति का प्रतीक होती है। इस अवस्था में सदस्यों को समूह से अलग कर समूह को ही समाप्त कर दिया जाता है, या हम ये मानकर चलते हैं कि चूंकि उद्देश्य की प्राप्ति हो चुकी होती है अतः समूह को समाप्त कर ही दिया जाना चाहिए। दूसरी विशेषता भावनात्मक अवस्था। समापन अवस्था एक भावनात्मक अवस्था भी होती है। क्योंकि समूह के सभी सदस्य लंबे समय तक समूह में रहकर साथ में कार्य करते हैं और उस अवधि में रहने के दौरान उनमें घनिष्ठ संबंध विकसित हो जाते हैं, या यूं कहें कि वे भावनात्मक रूप से पूरी तरह से एक दूसरे से जुड़ चुके होते हैं। अतः समापन अवस्था में एक दूसरे से बिछुड़ने पर अत्यंत पीड़ा होती है। अतः इस आधार पर इस अवस्था को हम भावनात्मक अवस्था कहते हैं। तीसरी विशेषता है इसकी मूल्यांकन अवस्था। समापन अवस्था मूल्यांकन अवस्था भी होती है। इस अवस्था के मूल्यांकन में गुण दोषों के आधार पर सभी बातों का मूल्यांकन या विश्लेषण किया जाता है, ताकि आने वाले समूह के निर्माण की स्थिति में सेवार्थी से संबंधित उन दोषों को दूर किया जा सके या समूह की उन कमियों को इस मूल्यांकन के माध्यम से दूर किया जा सके, और जितने भी प्रकार की जो समस्याएं होती है उन समस्याओं का निदान कर सकें और अगले समूह में उन समस्याओं से संबंधित किसी भी प्रकार की बात ना दिखाई दे। जो महत्वपूर्ण गुण होते हैं उन गुणों को हम पुनः बेहतर तरीके से प्रस्तुत कर सके, यह भी इस मूल्यांकन अवस्था के अंतर्गत देखा जा सकता है। चौथी विशेषता है इसकी परिपक्व अवस्था। समापन अवस्था परिपक्वता की अवस्था भी होती है। अंतिम अवस्था तक आते आते सभी अपने कार्यों के जानकार एवं दक्ष होने के साथ साथ समूह के प्रत्येक सदस्यों में परिपक्वता भी आ चुकी होती है और वे स्वयं निर्णय लेने की स्थिति में होते हैं। अतः इस अवस्था को हम परिपक्वता की अवस्था भी कहते हैं। अगली विशेषता है विघटन की अवस्था। समापन अवस्था में आते आते अनेकों बार समूह में विघटन की स्थिति में निर्मित हो जाती है तथा सदस्यों में कार्य को समाप्त करने की इच्छा भी जागृत हो जाती है। इस आधार पर हम इसे विघटन की अवस्था भी कहते हैं। यह भी समापन अवस्था की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। छठवां, रुचि में कमी। समूह सदस्यों द्वारा कार्यक्रमों के दौरान कम रुचि दिखाना भी समापन अवस्था को प्रदर्शित करता है। अनेकों बार ऐसी भी स्थितियां आ जाती हैं कि समूह सदस्यों में समूह की गतिविधियों या कार्यों के संबंध में रुचियों में कमी आनी शुरू हो जाती है। तो इस आधार पर प्रबंधकों को यह निर्णय लेना पड़ता है कि समूह को समाप्त कर दिया जाए, या वो मानकर चलते हैं कि समूह के समापन की अवस्था दिखाई देने लग रही है। अगली विशेषता है समूह सदस्यता का त्याग करना। समूह सदस्यों द्वारा समूह की सदस्यता त्यागने से भी समापन अवस्था उत्पन्न होती है। यदि हम यह देखते हैं कि समूह के अनेक सदस्य समूह की सदस्यता को त्यागने लगते हैं
तो हम यह मानकर चलते हैं कि यह समूह के समापन होने की स्थिति को प्रदर्शित कर रहा है और यह समापन की स्थिति आ रही है इसमें। अगली विशेषता है नए समूह से जुड़ाव। अनेकों बार समूह सदस्यों द्वारा किसी नए समूह से संबंध जोड़ लेने के कारण वह इस समूह में या इस समूह के वर्तमान समूह के कार्यों में कम रुचि लेता है या रुचि लेना बंद कर देता है या एक समय के पश्चात इसकी सदस्यता को त्याग देता है। अतः हम ये मानकर चलते हैं कि इस अवस्था में यह समापन अवस्था हो गई है। तो ये थे समापन अवस्था की विशेषताएं। अंत में यह कहा जा सकता है कि समापन अवस्था समूह कार्य का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अवस्था है, क्योंकि सभी सदस्य एक दूसरे के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ चुके होते हैं। अतः इस अवस्था में भावुकता उनके व्यवहार में प्रदर्शित होती है। समूह के लिए भी यह आश्चर्यजनक अनुभव होता है। अनेक सदस्य ऐसे भी होते हैं जो अपने मनोभाव पर नियंत्रण रखकर सभी सदस्यों के नए कार्य एवं भविष्य की चुनौतियों के लिए प्रोत्साहित करते हैं, उन्हें शुभकामनाएं देते हैं। यह क्षण अत्यंत भावुकता से भरा होता है। तो साथियों, यह है समापन अवस्था। धन्यवाद।